हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस के उन 100 सिलेक्टेड क्वेश्चन का क्विक रिवीजन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भूभाग को राज्य का एक आवश्यक तत्व नहीं मानता है? कौन नहीं मानता है राज्य का आवश्यक तत्व? सीले नहीं मानते हैं, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, आर्थिक निर्धारण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? आर्थिक निर्धारण सिद्धांत का प्रतिपादन मार्क्स ने किया है, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है, किसने कहा है? ये कहा है सीले ने, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा है कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले राजनीतिक चिंतक का नाम था, क्या था? थॉमस हेयर, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, राज्य निर्वाचन आयुक्त अभ्यस्त किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, कैसे? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अभ्यस्त करने की प्रक्रिया के समान प्रक्रिया के द्वारा। जैसे जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उन्हें हटाया जाता है, उसी तरह उसे भी हटाया जाता है, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, संपत्ति चोरी है किसने कहा है? ये कथन है प्रूद होगा, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया है मार्क्स ने, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, प्राकृतिक स्वतंत्रता का विचार किससे संबंधित है? प्राकृतिक स्वतंत्रता का विचार हॉब्स से संबंधित है, ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक वर्ग विभाजित समाज में आर्थिक समानता असंभव है, किसने कहा है? ये कहा है मार्क्स ने, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, जहाँ कोई कानून नहीं है वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं, किसने कहा है? ये कहा है लॉक ने, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, किसने कहा प्रजातंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार है? ये किसने कहा है? ये कहा है अब्राहम लिंकन ने, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, प्रजातंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत का समर्थन किसने किया? विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत का समर्थन किया है मोस्का ने, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, व्यक्तिवाद निम्न नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? हस्तक्षेपवाद, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, फेबियनो के अनुसार मूल्य पैदा किए जाते हैं, कैसे? समाज द्वारा, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, फासिज्म किस भाषा से लिया गया है? किस भाषा से फासिज्म शब्द लिया गया है? ये लिया गया है लैटिन भाषा से, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, मुसोलिनी निम्न में से किस दार्शनिक से प्रभावित था? मुसोलिनी जो है वो हीगल से प्रभावित था, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, फासिस्टों के अनुसार अधिकारों का स्रोत है, क्या है? राज्य जो है वो अधिकारों का स्रोत है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, वर्तमान में कहाँ फांसीवाद राज्य मौजूद नहीं है? कहाँ पे फांसीवादी राज्य मौजूद नहीं है? कहीं पर भी नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, द्विदलीय और बहुदलीय व्यवस्था मौजूद रहती है, कहाँ पर? 2 दल और बहुदल रहते हैं वहाँ पर जहाँ उदार लोकतांत्रिक राज्य होता है, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन होम रूल लीग आंदोलन का नेता था? होम रूल लीग जो थी उसके का नेता जो थे वो कौन थे? तिलक और एनी बेसेंट। ये जो होम रूल लीग थी उसकी स्थापना कब हुई थी? 1916 में। क्वेश्चन नंबर 22, 1916 का कांग्रेस अधिवेशन किया गया था, कहाँ पर? ये किया गया था लखनऊ में, ऑप्शन ए सही होगा। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? AC मजुमदार ने किया था, तो ऑप्शन ए यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, कौन रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। इन्होंने 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, तो ऑप्शन
बी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेता कौन था? भारतीय राष्ट्रीय सेना के स्थापना जो है वो 1 सितंबर 1942 को हुई थी और इसके नेता सुभाष चंद्र बोस थे। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कब? ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत प्रतिपादित किया था किसने? दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, किसने कहा है? ये कथन है जेनिंग्स का। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रवर्तक है कौन? मॉन्टेस्क्यू। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, कौन यह मानता है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है? राज्य व्यक्ति से पूर्व है ये मानना है अरस्तु का। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहित करने की शक्ति है? अनुच्छेद 51 के तहत जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहित करने को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31, अनुपातिक समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अनुपातिक समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन अरस्तु ने किया था। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था है? तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था जो है अनुच्छेद 127 में की गई है। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33, किसने कहा कि संप्रभु राज्य के दिन अब लग चुके हैं? ये कहा है एडी लिंडसे ने। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34, समाजवाद एक ऐसे टोप की तरह है जिसकी आकृति नष्ट हो चुकी है क्योंकि इसे हर कोई पहन लेता है। ये कथन किसका है? ये कथन है CEM जोड का। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35, हर एक से अपनी क्षमता के अनुसार, हर एक को अपनी आवश्यकता के अनुसार, यह सूत्र किस व्यवस्था का है? ये सूत्र है साम्यवादी व्यवस्था का कि हर एक को उसकी क्षमता के अनुसार और हर एक को अपनी आवश्यकता के अनुसार चीज़ें मिलेंगी। तो ये कथन ये किसका वो है? साम्यवादियों का मानना है ऐसा। क्वेश्चन नंबर 36, रूसो किस देश का निवासी था? रूसो जो है वो फ्रांस का निवासी था। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्न में से किस देश की देन है? आपातकालीन शक्तियाँ जो हैं राष्ट्रपति की वो जर्मनी के वीवर संविधान की देन है। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38, राजनीतिक दल निम्न में से किसके लिए जरूरी हैं? राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए जरूरी होते हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39, केंद्र तथा राज्यों के मध्य विवाद किसके अंतर्गत आते हैं? केंद्र और राज्यों के मध्य जो विवाद होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40, भारत एक गणराज्य है क्योंकि भारत में जो राज्याध्यक्ष है उसका निर्वाचन होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सा कथन कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है? राज्य शोषण का एक साधन है। ये जो है वो कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि मार्क्स का मानना है कि राज्य शोषण का एक साधन है। क्वेश्चन नंबर 44, न्याय का अर्थ है कि कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। न्याय में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नांकित में से किस अधिकार को विधिक सामर्थ्य प्राप्त नहीं है? नैतिक अधिकार को विधिक सामर्थ्य प्राप्त नहीं है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नांकित में से कौन सा गुटनिरपेक्ष आंदोलन का कार्यक्रम नहीं है? नई विश्व आर्थिक व्यवस्था नीओ का नेतृत्व जो है वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का कार्यक्रम नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। और जो 3 है, सदस्य राष्ट्रों के बीच लोकतांत्रिक आंदोलन, राष्ट्र संघ के अधीन पृथ्वी संरक्षण कोष की स्थापना का प्रस्ताव और परमाणु निशस्त्रीकरण का प्रयास करना, ये उसके कार्यक्रम में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 47, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा है क्या है? लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा जनता समस्त राजनीतिक और विधिक सत्ता का स्रोत होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ सही है।
क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित अभिकरणों में से कौन सा लोकमत के निर्णय पर अधिकतम प्रभाव डालता है? क्या सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है लोकमत पे? ये डालता है प्रेस, रेडियो और दूरदर्शन। तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से एक भारतीय संघवाद को सहयोग संघवाद के रूप में परिभाषित करता है। कौन करता है? ग्रेनविल ऑस्टिन करता है। तो ऑप्शन डी सही होगा। ये संघवाद को सहयोग संघवाद के रूप में परिभाषित करता है। क्वेश्चन नंबर 50, जब भारतीय न्यायिक व्यवस्था में लोक हितवाद आया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? जब लोक हितवाद आया था तो उस टाइम जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे वो थे PN भगवती। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 51, सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा निम्नलिखित में से किसे अधिक महत्व दिया जाता है? सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा राज्य को अधिक बल दिया जाता है। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 52, कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। कानून की यह परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा दी है ऑस्टिन ने। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 53, मनुस्मृति के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? मनुस्मृति के अनुसार राज्य के 7 अंग हैं। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है? इसमें दिया गया है अनुच्छेद 48 क में। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55, लिखित तथा अलिखित संविधानों में भेद मात्रा का है, गुण का नहीं। यह कथन किस विचारक का है? ये कथन है गार्नर का। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 56, प्राण रक्षण के सिद्धांत का प्रतिपादक था कौन? मनु। ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 57, किसी भी समाज के लिए राजनीतिक एवं स्वतंत्र होने के लिए संप्रभुता एक पूर्व शर्त है। किसके अनुसार? ये कहता है ऑस्टिन। ऑस्टिन के अनुसार जो है किसी भी समाज के लिए राजनीतिक एवं स्वतंत्र होने के लिए संप्रभुता एक पूर्व शर्त है। क्वेश्चन नंबर 58, किसने कहा था कि राज्य व्यक्ति का वृहद स्वरूप है? ये कहा था प्लेटो ने। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59, लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों को प्राप्त था केवल क्या? प्राकृतिक अधिकार। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय संविधान है क्या? भारतीय संविधान मुख्यतया लिखित है। तो ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 61, लोकप्रिय संप्रभुता किसमें निवास करती है? लोकप्रिय संप्रभुता जनता में निवास करती है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 62, व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन अधिक अच्छा होता है। यह कथन किसका है? ये कथन है डायसी का। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 63, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। हॉब्स को किससे मैच कराएंगे? कौन सी पुस्तक है हॉब्स की? यहाँ पर बुक एक तरफ दी हुई है और एक तरफ वो दिए हुए विचारक दिए हुए हैं। तो हॉब्स को किससे मैच कराएंगे? हॉब्स को हम लेवियाथन से मैच कराएंगे। रॉबर्ट फ्लीमर को हम किससे मैच कराएंगे? पितृ सत्तात्मक से मैच कराएंगे। रूसो को इमाइल से मैच कराएंगे और जॉन लॉक को सिविल सरकार पर 2 ट्रीटीज से मैच कराएंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? 2 1 4 3। ऑप्शन बी यहाँ ए यहाँ सही होगा। 2 1 4 3 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 64, लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के लीबर शब्द से लिया गया है। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 65, कानूनी तथा राजनीतिक संप्रभुता के मध्य भेद किया गया था किसके द्वारा? एवी डायसी के द्वारा। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है डायमी, उसको आप डायसी कर लीजिए, एवी डायसी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 66, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। शासन प्रणाली और आवश्यक गुण दिए हुए हैं। कैबिनेट शासन प्रणाली का मैच किससे होगा? कैबिनेट शासन प्रणाली जो है उसमें सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है? शक्ति पृथक्करण होता है, सारी शक्तियाँ अलग अलग होती हैं। विधायिका के पास अलग, कार्यपालिका के पास अलग, न्यायपालिका के पास अलग। संघात्मक शासन प्रणाली क्या होता है? संघात्मक शासन प्रणाली में शक्ति विभाजन होता है। और एकात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है? शक्तियों का
संकेंद्रण होता है। तो ऑप्शन डी का 3 होगा। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर 2, 1, 4, 3 होगा। 2, 1, 4, 3 ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन नंबर 67, आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है। यह कथन किसका है? यह कथन है बारकर का। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 68, राज्य के लुप्त हो जाने का विचार संबंधित है। राज्य के लुप्त हो जाने का विचार किससे संबंधित है? साम्यवाद से। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 69, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत निम्न में से किसका है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत वैज्ञानिक समाजवाद का है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70, भारत के किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता के साथ अखंडता शब्द जोड़ा गया है? किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 71, डिस्कोर्सेस और आर्ट एंड साइंस नामक पुस्तक का लेखक था, कौन था? रूसो। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है? किसने कहा है समाज को ईंट और राज्य को सीमेंट? आशीर्वादम ने। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित विचार किसने दिया? राज्य विधि का नहीं वरन विधि राज्य का निर्माण करती है। ये विचार जो है वो है क्रेप का। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नांकित में से किस देश में सर्वोच्च न्यायालय को विधायिका का तृतीय सदन माना जाता है? किस देश में सर्वोच्च न्यायालय को विधायिका का तृतीय सदन माना जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 75, किसने कहा था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है? ये कथन है गिलक्राइस्ट का। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 76, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटका से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे संविधान की अनुसूची दी हुई है और विषय दिए हुए हैं। तृतीय अनुसूची में क्या है? तृतीय अनुसूची में शपथ दिया गया है। जो शपथ ली जाती है उसका वर्णन है तृतीय अनुसूची में। इसके बाद क्या है? चतुर्थ अनुसूची में क्या है? प्रतिनिधित्व के बारे में बताया गया है। तृतीय अनुसूची में शपथ के बारे में बताया गया है। चतुर्थ अनुसूची में प्रतिनिधित्व के बारे में बताया गया है। इसके बाद आता है आपका छठी अनुसूची में जो है वो क्या बताया गया है? जनजातीय क्षेत्र के बारे में बताया गया है। और नवम अनुसूची में भूमि सुधार के बारे में बताया गया। तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर जो है वो है 2, 3, 4, 1। 2, 3, 4, 1 जहाँ होगा वो सही है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 77, सभी कुछ राज्य में निहित है, राज्य से बाहर कुछ भी नहीं है, राज्य ही सर्वोपरि है। यह विशेषता कहाँ दिखाई देती है? कहाँ पे ये विशेषता दिखाई देती है? सर्वाधिकारवाद में। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 78, राजनीति विज्ञान की रचना और भागीदारी का अध्ययन है। यह परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा दी है लॉसवेल और कैप्लॉन ने। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 79, संपत्ति के अधिकार की मांग किसने की है? संपत्ति के अधिकार की मांग की है उदारवादियों ने। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 80, करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा दिया है महात्मा गांधी ने। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नांकित में से कौन संविधानेतर संस्था है? संविधानेतर मतलब संविधान के बनने के बाद की कौन सी संस्था है? नीति आयोग। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 82, लोकायुक्त पद की स्थापना सर्वप्रथम सन 1971 ईस्वी में कहाँ की गई थी? कहाँ पे की गई थी लोकायुक्त पद की स्थापना? ये की गई थी महाराष्ट्र में सर्वप्रथम। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 83, समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट का सा धर्म है। यह किसने कहा? यह कथन है रेमजे म्योर का। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 84, फांसीवाद निम्नलिखित में से किसको महिमा मंडित करता है? हिंसा, युद्ध, नेता, क्रांति। किसको महिमा मंडित करता है? ये करता है हिंसा, युद्ध और नेता को।
क्रांति नहीं करता है। तो ए, बी और सी सही है। यहाँ पर हमें आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 85, जनमत का वास्तविक अर्थ है। क्या अर्थ है जनमत का? वह मत जो सारे समुदाय के कल्याण को ध्यान में रखे। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से फांसीवाद की विशेषता कौन नहीं है? फांसीवाद की विशेषता क्या नहीं है? यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में पूरी निष्ठा रखता है। यहाँ पर क्या नहीं है बताना है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में पूरी निष्ठा रखता है, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 87, कार्ल मार्क्स ने किस विचार का प्रतिपादन नहीं किया? कार्ल मार्क्स ने साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम चरण है, इसका प्रतिपादन नहीं किया था। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 88, ग्रीन ने स्वतंत्रता की इस प्रकार परिभाषा दी है। कैसे दी है? ये दी है कि ऐसे कार्यों को करने की क्षमता जो करने योग्य हो। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन दबाव समूहों का कार्य नहीं है? कौन दबाव समूह का कार्य नहीं है? दबाव समूह सदैव असंवैधानिक साधनों का ही प्रयोग करते हैं, ये सही होगा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किसका उदारवाद से मेल नहीं है? बुर्जुआ राज्य का उदारवाद से मेल नहीं है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 91, दार्शनिक राजा प्लेटो स्वयं है और रिपब्लिक स्वयं प्लेटो की राजसी सत्ता के लिए दावेदारी है। यह टिप्पणी किसने की है? कार्ल पॉपर ने। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 92, संकट काल में नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या होते हैं? स्थगित किए जा सकते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 93, कौटिल्य ने राजा को निम्न में से किन अवगुणों से बचे रहने को कहा है? इनमें से सभी। दूसरों के धन के प्रति लोभ, अधिक शयन और मिथ्या व्यवहार। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी आएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 94, प्लेटो के न्याय सिद्धांत की प्रमुख विशेषता है कार्य विभाजन एवं विशेषीकरण। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 95, रूसो की सामान्य इच्छा का मतलब यह है कि उत्कृष्ट सार्वभौमिक इच्छा किसी एक व्यक्ति की भी हो सकती है जिसका उद्देश्य समुदाय का सामान्य हित हो। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नांकित में से कौन उदारवाद का तत्व नहीं है? कौन उदारवाद का तत्व नहीं है? समाज का समाजवादी ढांचा। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नांकित में से कौन एक उदारवाद की मूल मान्यता नहीं है? क्या नहीं है उदारवाद की मूल मान्यता? अधिकारों की प्राप्ति राज्य में ही संभव है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 98, ऑलमंड और पॉवेल द्वारा किए गए दबाव समूह वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है? संवैधानिक दबाव समूह। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नांकित संसदीय समितियों में कौन सी वित्तीय समिति नहीं है? इसमें से आश्वासन समिति जो है वो वित्तीय समिति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 100, भारत की शासन प्रणाली संसदीय है किंतु इस प्रणाली में एक ऐसा तत्व है जो बहुधा संसदीय प्रणाली में नहीं पाया जाता। निम्नलिखित में से वह तत्व कौन सा है? संसद की सर्वोच्चता। ऑप्शन ए सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।